जगह जहां पर देखिए किस तरीके से होली मनाई जा रही है। लोग रंगों में सराबोर इस वक्त नजर आ रहे हैं। होली को लेकर बहरहाल सुरक्षा भी पुख्ता तौर पर की गई है और प्रशासन की भी निगरानी लगातार बनी हुई है। तमाम जगहों पर हमने तस्वीरें देखी जहां पर फ्लैग मार्च किया गया। होली के मौके पर सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के लिए गुलाल भेजा, जिसको आज बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भूषण मिश्र ने बाबा विश्वनाथ को ये गुलाल अर्पित किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब देखिए किस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए गुलाल को यहां पर अर्पित किया गया। देहरादून में सीएम धामी ने भी रंगों के त्योहार होली धूमधाम से मनाते हुए नजर आए। यहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ होली खेली, साथ ही साथ प्रदेश की जनता को होली की शुभकामनाएं भी दी। यूपी के सियासत पर भी होली का खुमार देखा जा रहा है। प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम ने भी समर्थकों के साथ होली खेली। इसके अलावा एसपी नेता रामगोपाल ने भी इटावा में होली खेली। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली में अपने आवास पर होली खेली। ये 4 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सियासी दिग्गजों की होली रही है। इसको लेकर ये तस्वीरें जहां अलग अलग जगहों से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों ही डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के जहां पर होली मनाते हुए अपने समर्थकों के साथ नजर आए। वहीं अगर बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने भी दिल्ली आवास पर यहां पर होली मनाई है। देश होली के रंग में सराबोर है, वहीं होली के रंगों के साथ सियासी रंग भी छिड़का हुआ है। हमारे संवाददाता अविनाश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है, आपको सुनवाएंगे। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो होली के रंगों में इस वक्त रंगे हुए हैं। सर, तमाम समर्थक आपके मौजूद हैं और सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बधाई और आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया भर में बसे हुए भारतवंशियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह रंगों का पर्व है और इस रंगों के पर्व में कोई भी किसी के मन में कुछ होता है वह भी सब धुल जाता है, मिट जाता है। इसलिए आज के दिन मैं सबको बधाई देते हुए यही कह रहा हूं कि चूंकि लोकसभा का आम चुनाव का वातावरण भी है, कल ही भारतीय जनता पार्टी के 111 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। प्रदेश में भी बहुत सारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं। जिनको वह अवसर मिला उनको बधाई, और जिन्हें अवसर किसी कारण से नहीं मिल पाया आगे मिलेगा, इस विश्वास के साथ सब लगे। और विरोधियों में जो मचा है हाहाकार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। होली बाद आप रैलियों में जुट जाएंगे, क्या लक्ष्य क्या रखा है इस बार? नहीं, अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80, देश में 400 पार। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी थे, जो इस वक्त अपने समर्थकों के साथ अपने आवास पर होली खेल रहे हैं। और देखा जाए तो चूंकि चुनावी मौसम है और केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि होली के बाद चूंकि जो तमाम नेता होंगे बीजेपी के, वो रैलियों में और चुनाव की तैयारियों में जुटने वाले हैं। हालांकि लक्ष्य है 400 सीटों का और यूपी में 80 सीटों का। वीडियो विधान के साथ अविनाश सिंह, स्टेट लखनऊ। प्रयागराज के लोकनाथ की होली का एक अपना ही अलग इतिहास और प्रसंग है। बाबा लोकनाथ की होली देश भर में मशहूर है। प्रयागराज में खेली जाने वाली 2 दिन की होली होती है। हर साल रंग बिरंगी होली होती है, जिसे कपड़ा फाड़ होली के नाम से लोग जानते हैं। इस विशेष होली में लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। प्रयागराज की कपड़ा फाड़ होली में हजारों लोग लुत्फ उठाते हैं और खास बात ये कि चौक इलाके में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इस वक्त जमा हो जाती है और पाइप के जरिए रंगों की बौछार की जाती है। होली के गानों के बीच लोग जमकर डांस करते हैं। पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कानपुर में भी लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। परमठ मंदिर में भक्तों ने बाबा आनंदेश्वर के साथ रंग गुलाल की होली खेली। भक्तों ने बाबा को रंग गुलाल लगाकर अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद भक्तों ने गंगा तट पर होली खेली। इस दौरान कई भक्तों ने बाबा आनंदेश्वर संग फूलों की होली भी खेली।
कानपुर में होली का उल्लास देखने को मिल रहा है। लोग रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं बंगाली समुदाय भी अपनी अलग तरीके से होली मना रहा है और बंगाली आज के दिन डोल पूर्णिमा मनाते हैं। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं और भगवान श्री कृष्ण की झांकी लेकर के घरों घरों में जा रही हैं। रंगों से सराबोर है। एक तरफ जहां एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फूलों की होली भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर ये फेस्टिवल क्या है और किस तरीके से लोग मनाते हैं। मैम, ये बताइए कि क्या है ये फेस्टिवल और किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? ये हम लोग सेलिब्रेट इस तरीके से करते हैं कि हम लोग हर पूर्णिमा को होली की जिस दिन जलाते उस दिन रात भर कीर्तन करते हैं और सुबह हम लोग डोल निकलते हैं, झांकी जैसे निकलते हैं। सबके घर घर में जाएंगे और ये भगवान जी को बुलाते हैं, हरे कृष्ण हरे रमा गा के। आप बताइए किस तरीके से निकले आप लोग घर से, कैसे होली खेल रहे हैं? जी, हम लोग घर से निकले, सभी के घर जाएंगे और सबको अच्छा भी लगेगा, इसी प्रकार से निकले। और इसको हम लोग डोल पूजा कहते हैं और ये हम लोगों का, बंगाली लोगों का ये फेस्टिवल होता है। मैम, आप बताइए किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इसको? जैसे है हम लोग होली मनाते रात भर कीर्तन के, सुबह ये नगर कीर्तन इसको कहा जाता है। नगर कीर्तन नहीं सुने? इसमें नगर में हम लोग घूमेंगे, यहाँ से लेके जितना दूर हो घूमेंगे, सबका घर में जाएंगे और ऐसे फूलों की बरसाएंगे, अबीर की बरसाएंगे, ऐसे तो हम मनाते होली। तो ये बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं जो अपने घरों से निकली हैं और दूसरे के घरों में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा रही हैं और साथ ही साथ होली भी खेल रही हैं। इनका ये त्योहार बड़े लंबे समय से मनाया जा रहा है और कानपुर में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं और इस तरीके का नजारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरीके से तमाम दूसरी जगहों पर भी रुड़की में रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर, नुक्कड़ और गली में बुरा न मानो होली है की गूंज सुनाई दे रही है। सभी लोग टोलियां बनाकर सड़कों पर रंग लेकर एक दूसरे को रंगते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ढोल की धुनों और तेज संगीत पर नाचते लोग अपने तरीके से ही होली का जश्न मनाते। होली पर क्या बच्चे और क्या जवान, सभी एक ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये जो होली का त्योहार है हमारा, ये वैसे तो देखिए हमारे पूरे देश में मनाया जाता है बहुत हर्षोल्लास के साथ। एक स्पेशल जो हमारी ट्रेडिशनल मिठाई होती है गुजिया, जो कि हमें इसी अवसर पे खाने को मिलती है और प्रत्येक घर में बनाई जाती है, जिसे हम सब बच्चे बड़े बूढ़े सब एंजॉय करते हैं इस होली के त्योहार को, एक दूसरे को कलर्स लगा करके। और मैं सबसे कहना चाहूंगी कि हम सभी को होली मनानी चाहिए और बरसे पूरे हर्षोल्लास के साथ, ताकि ये जो एक त्योहार है समय के साथ साथ भुला ना दिया जाए, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब बहुत कम लोग खेला करते हैं। हेलो, पहले तो मैं सबको रुड़की वासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। हार्दिक सबको बहुत शुभकामनाएं होली की। और हम मिलजुल कर बहुत ही अच्छे से होली खेल रहे हैं। और अब बात होली की। काशी में 5 दिवसीय होली उत्सव चल रहा है और इस कड़ी में तीसरे दिन काशी की सुप्रसिद्ध अस्सी घाट पर फुआ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें गायकों ने फगुआ गाए और गीत भरे रंग से राजनीतिक हस्तियों को सराबोर कर दिया। होली के कार्यक्रम में भांग और रंग का तालमेल भी देखने को मिला। आप भी देखिए। बनारस में होली का एक अलग ही अंदाज है। यहाँ पर होली जहाँ राजनीतिक होती है, तो वहीं भगवान शिव के इस नगरी में अड़भंगी होली भी होती है, गुजिया भी है, भांग भी है, भगवान शिव के जो प्रिय भूत पिचास भी है और रंग भी है, और साथ ही जो राजनीतिक इस समय सरगर्मियां हैं वो भी है। भांग बूटी पीसी जा रही है। दूसरी तरफ बीएचयू के जो म्यूजिक फैकल्टी के प्रोफेसर है वो अपनी संगीत के साथ यहाँ पर है और यहाँ पर खास जो आयोजन करता है वो मौजूद है। ये बताइए कि ये जो बनारस की होली है, तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही है, क्या खासियत है यहाँ पर? खासियत आज की इस होली की ये है कि होली तो है लेकिन इसमें चुनावी खुमार भी आ गया है। तो होली रंग भंग और राजनीतिक रंग भी इसमें शामिल हो गया। आज की होली में यही विशेष है। ये बताइए कि बनारस की होली जो होती है उसमें भांग भी है, राजनीति भी है, संगीत भी है, तो ये अद्भुत और दिव्य होली सिर्फ काशी में ही दिखाई देती है। जी जी बिल्कुल। ये होली को जितना सेलिब्रेशन मथुरा के बाद अगर कहीं होता है, काशी में ही उसकी मान्यता है और इसी के लिए आज हम सब काशी के घाट पर, अस्सी घाट पर एकत्र हुए हैं। देखिए, बाबा को सजाया जा रहा है, ऊपर भांग रखे हुए हैं, बाबा को जो अति प्रिय है, साथ में गुजिया है, तो हर तरफ
सिर्फ और सिर्फ होली की खुमारी है। आप तो अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। क्या बात है, ये काशी की परंपरा है, ये रीत नीति है, अड़भंग काशी है, काशी की होली है और ये काशी का हुड़दंग, इसमें राजनीति का चाशनी है। हार क्या दिखाई दे रहा है? साथ में किसको लिए हुए? जनेऊधारी, जो अपने के बोलते हैं जनेऊधारी हैं, जनेऊधारी जी को लेके बैठे हुए हैं और होली के खुमार उनके ऊपर उतरने ही वाला है राजनीति का। आप देखिए, ये है जनेऊधारी राहुल बाबा। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इनके इस कटआउट से क्या संदेश देना चाहते हैं? ये माननीय मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं और यहाँ की होली सर्वत्र प्रसिद्ध है, इसलिए इनको यहाँ की संस्कृति के बारे में संदेश देना चाहते हैं कि होली यहाँ काशी के लोग मस्त तरीके से मनाते हैं। अब देखिए भांग पिसाई हो रही है। बनारस में बिना भांग की होली जो है वो अधूरी है। क्या कहेंगे इस पर? बाबा को सबसे पसंद चीज है ये भांग का गोला। जब तक भांग का गोला बाबा नहीं खाते हैं तब तक वो अपने मस्ती में नहीं आते हैं। और काशी का भांग जो है सबसे महत्वपूर्ण भांग है। तो आप देखिए काशी में भांग के बिना होली नहीं, और होली का जो रंग है वो इस काशी में जो अड़भंगी होली है उसकी सारी नजीर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के साथ और ममता बनर्जी की फोटो भी मौजूद है, यानी कि पक्ष विपक्ष के साथ भी। और मोदी पिचकारी जो है वो रंग को और भी गाढ़ा कर रही है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिचकारी है जो होली के रंग के और भी दुगना कर रही है।
छत का बंद